एक नया कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेकर आ रहे हम। उस पर कुछ आधारित प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। यदि तरीका इनका पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ कॉन्सेप्ट को। हमें दिया है, सबसे पहला लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है कोई किसी धन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। अर्थात हमें दिया n बराबर 2 वर्ष, YRS 2 ईयर्स समय दिया और दिया हमें SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दिया है 56 रुपये और CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें जो है कितना 56 रुपये है, सॉरी 56 रुपये। और ये कितना है अपना चक्रवृद्धि ब्याज है 64 रुपये। तो हमें वह धन ज्ञात करना है कि धन कितना था वो, अर्थात हमें P ज्ञात करना, मूलधन। हमें दिया है किसी धन पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 64 रुपये है। तो वह धन ज्ञात करो। माना धन P है, हमने धन को P मान लिया। तो धन P है तो 2 वर्ष में जो है देखो हर वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। मान लीजिए इस वर्ष 40 रुपये मिले तो अगले वर्ष भी साधारण ब्याज के 40 ही मिलेंगे। 10 रुपये मिले तो अगले वर्ष भी 10 रुपये ही मिलेंगे। पहली वीडियो में मैं बता चुका। तो 56 रुपये हमें साधारण ब्याज के मिले, समय 2 वर्ष है, अर्थात 28 रुपये पहले वर्ष मिले और 28 रुपये ही हमें दूसरे वर्ष मिले। अब इसके बाद दिया हमें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होगा यहां तीसरे वर्ष का, कितना है 64 रुपये है। अर्थात इसका कितना अंतर है इनमें, 64 में और 56 में, 4 और 6 10 का, 4 और 4 8 का, कितने का 8 का अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है 8 का। अर्थात इन दोनों में जो है अंतर 8 का। ये कहां से आया, इसका कितने गुना है ये 28 का 8, तो 8/28 गुना है, 8/28 गुना है। जब ये 8/28 है तो ये भी मूलधन का कितना होगा 8/28 गुना ही होता है। ये हम पहले बता चुके, 8/28 गुना ही होता है। इसलिए अब यहां से हम निकाल सकते हैं ये 8 कहां से आया, इन दोनों का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का तीसरे वर्ष के लिए। धन P है तो पहले वर्ष पे जब 56 रुपये कुल साधारण ब्याज था तो 28 रुपये पहले वर्ष आए और दूसरे वर्ष आए 28 रुपये। दोनों वर्ष 28 आए तभी मिलकर 56 रुपये हुए। अब 8 रुपये का ये अंतर आ तो कहां से 8/28, तभी तो ये आएगा 8/28 करेंगे 8। ऐसे ही ये कब आएगा जब 8/28 करेंगे, अर्थात P गुना, इसलिए मूलधन P गुना कितना 8/28, 8/28 बराबर होगा ये चक्रवर्ती ये जो ब्याज है साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज कितना है 28 ही है। P गुना 8/28 बराबर होगा 28 के। अर्थात ये भी साधारण ब्याज है 1 वर्ष का और ये भी 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां से इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी 2 चौक 8 और 2 से इसे काटा कितने बार 14 बार, 4 से इसे काटा कितनी बार 4 से 4 7 28, इसलिए या P बराबर कितना हो गया 14 7 98, अर्थात वह धन हमारा 98 रुपये था। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लें। हमें दिया क्या है 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये है। तो धन बताओ क्या था, वह धन कितना था जिसका 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपये हो जाए और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये हो जाए। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8, तो ये तो लास्ट में हम यहाँ यूज करेंगे। देखो 56 रुपये है 2 वर्ष का ब्याज, कितने का है 56 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज है, तो पहले वर्ष भी 28 मिलेगा और दूसरे, चूंकि हर वर्ष समान मिलता है, कहां से आया 28, 56 को 2 भागों में बांटा, पहले वर्ष कितना आया 28 रुपये और दूसरे वर्ष भी 28। अब इन दोनों का 8 है, परंतु हमें पता इन दोनों का डिफरेंस कैसे आया 8/28 से।
8 28 में 8/28 की गुणा करेंगे तब जो है कितना होगा 8 आएगा। देख लो करके 28 से 28 कट जाएंगे, 8/28 करेंगे, 28 से 28 कट के बच गया कितना 8। तो ये मूलधन भी कितने, ये ब्याज भी कितना मूलधन का 8/28 गुणा होगा। तो इसलिए हमने लिखा P गुणा 8/28 बराबर 28। दोनों साधारण ब्याज हैं एक वर्ष के, ये भी साधारण ब्याज है और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने पहले से 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 से काटा 28 14 बार। अब 4 से 28 काटा, 4 7 28 और ये बटे में 14 7 98। इसलिए हमारा जो धन था वो जो हमने ब्याज पे दिया था, जिसमें साधारण ब्याज 56 रुपये हो गया था और चक्रवर्ती ब्याज 64 हो गया था, 981 रुपये है वो। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह के 1-2 सवाल यहीं पर और कर लेते हैं ताकि आपकी सारी शंकाएं और समाधान हो जाए आपकी सभी शंकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हमें, 2 वर्ष है समय। इस बार क्या है, समय 2 वर्ष है। बिल्कुल सेम इसी तरह का लेंगे, n बराबर 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। समय दिया है हमें 2 वर्ष और साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है, SI 56 रुपये है, वो 56 ही लेंगे। SI बराबर 56 और चक्रवर्ती ब्याज इनका 64 ना होकर 58 हो गया। CI कितना हो गया, चक्रवर्ती ब्याज 58 रुपये है। ये लगातार 2023 में लगातार भाई साहब अपने जो दिल्ली पुलिस का टेस्ट हुआ था, लगातार सभी पारियों में जो है इनको दिया गया। हर शिफ्ट में जो है ये इस प्रकार के प्रश्न आए, किसी में 56 58 दे दिया, किसी में 56 64 दे दिया, किसी में और संख्या बदल के बार बार दे दी जैसे। तो इसको कैसे लगाते हैं, 56 72 दे दिया, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आया दिल्ली पुलिस में। इसको कैसे करते हैं, हमें धन P ज्ञात करना था। तो मान लिया धन है हमारा P है, तो P जो धन था वो 2 वर्ष के लिए दिया गया, अर्थात 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज कितना दिया 56। हमें पता है साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है, तो 2 वर्ष का 56 है, तो पहले वर्ष का कितना होगा 28 और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 28 होगा। इन दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर आवेगा वो यहाँ पे आवेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 56 और 58 में 2 का अंतर है, तो दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का भी अंतर 2 का है। अब 2 कैसे आया, 28 से 2 कैसे आवेगा, 2/28 करेंगे, 2 इसमें 28 में 2/28 की गुणा करेंगे तभी हमारा 2 आवेगा ये चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। जब यहाँ 2/28 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2/28 की ही गुणा करनी पड़ेगी, 2/28 की, और 2/28 की करेंगे तो ये 28 आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। इसलिए हम क्या कहेंगे, मूलधन गुणा 2/28 बराबर क्या होगा 28। ये भी साधारण ब्याज है और ये भी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपस में दोनों समान होंगे। क्या करेंगे, अभी इसे 2 से 14 बार काटो, 2 एकम 2 और 2 से 14 बार कितनी बार कट गया, 14 दूनी 28, या P बराबर 14 गुणा 28, 14 की और 28 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 392। 14 8 112 का 2 का, या यूं कह लो गुणा कर लो, या 14 दूनी 28, 28 और 9 कितने हो गए 39। ये हो गए 392 रुपये। इसका जो है मूलधन 392 था। 14 8 112 का 2 का अस लगे 12 और 14 दूनी 28 और 12 39। तो हमारा जो धन था हमने ब्याज पे दिया था, जिसका साधारण ब्याज 2 वर्ष का 56 रुपये था और चक्रवर्ती ब्याज निकालने तो 52 था, तो वो 58 था, तो ये मूलधन हमारा 392 रुपये था। ये दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ प्रश्न है जो सेकंड शिफ्ट में आया था। इस तरह के जो है लगातार हर शिफ्ट में देखने को मिले। एक नया प्रश्न और लेते हैं, उसमें केवल ये बदलेंगे, बाकी और सेम रहेगा। यही बदल रखी थी, संख्या तरीका ही हुई है समझ में। उम्मीद करता हूं कि आ जाएगा आपको। इस बार संख्या क्या दी थी थर्ड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आया था ये 56 और 64, ये था 56 और 72। 56 तो साधारण ब्याज था और 72 चक्रवर्ती ब्याज था।
और हमें पूछा था वह धन क्या है जिसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 72 है। तो हम जो भी काम करेंगे इस पर साधारण ब्याज पर करेंगे। शुरू में साधारण ब्याज 2 वर्ष का 56 है तो बार बार 28 ही हो रहा, यहां भी फिर 28 ही हो जाएगा। मूलधन पी है तो इस पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का 56 था तो 2 वर्ष में 28 हो जाएगा। यहां फिर भी संख्या कोई भी आ जाओ उसका आधा कर दो, साधारण ब्याज जो भी देंगे उसका आधा कर दो। ये नहीं जरूरी 56 ही, इन्होंने 56 आ रहा तो हम 56 पे ही समझा रहे। तो अब इन दोनों का अंतर देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है भाई 4 और 12 और 4 16 का अंतर है। कितना का है 16 का है साधारण ब्याज का 1 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 है, रुपए कह लो या संख्या जो भी है। अब ये 28 से 16 कैसे आवेगा, 28 से हम 16 कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये कितने गुना हो जाएगा 16 बटे 28, 16 बटे 28। यदि 28 में 16 बटे 28 की गुणा करें तो 16 आ जाएगा। देख लो 28 से 28 कट जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये मूलधन पे जो ब्याज था ये भी कैसे होगा, ये भी इतने ही गुना होगा भाई, अर्थात कितना होगा 16 बटे 28 गुना। बस वही फिर सूत्र है क्या मूलधन पी गुणा कितना 16 बटे 28, 16 बटे 28 और बराबर कितना होगा साधारण ब्याज 28, दोनों साधारण ब्याज हैं। मूलधन गुणा 16 बटे 28 बराबर साधारण ब्याज 28 है, दोनों बराबर होंगे। इसे कितने से काट लो 4 से, 4 चौक 16 और 4 से काटा 4 सत्ते 28 और 4 से 28 काटा 4 सत्ते 28, या मूलधन पी बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 7, चूंकि 7 बटे में है और ऊपर गुणा में तो 7 सत्ते 49, अर्थात वह हमारा जो धन था हमने ब्याज पे दिया था 49 रुपये थे, 49 रुपये हमने ब्याज पे दिया था। यदि यहाँ 72 की जगह 28, ये तो 56 ही रहे और यहाँ संख्या बदल दे 64, एक 64 करके भी आया था उसको भी समझ लें यहीं पर। यदि ये CI 64 हो जा 72 की जगह तब क्या होगा, तब अंतर कितना होगा भाई, ये तो समझा दिया था अभी शायद 49 दूनी 98 में करवा दिया था ना, पहली बार हो गया था ये तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। इस पर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, समय दे देते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दिया, धन पूछ लेते हैं तो हम मान लिया धन वो पी है हमारा और पहले वर्ष देखो 2 वर्ष का 56 है तो साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष समान रहता है, चक्रवर्ती ब्याज बदलता है, ये हम पहली वीडियो में बता चुके। तो पहले वर्ष के लिए 28 रुपये, दूसरे वर्ष के लिए 28 रुपये। हमने देखा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितने का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है। ये 16 यहाँ से 28 से साधारण ब्याज से 16 कैसे प्राप्त हुए, जब 16 बटे 28 की गुणा करेंगे। तो ये मूलधन से भी हमें जो साधारण ब्याज मिला ये भी कितने गुना था 16 बटे 28 गुना था, अर्थात मूलधन गुणा 16 बटे 28 बराबर कितना 28। तो 16 से 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 और 4 से फिर इसको काट लिया 4 सत्ते 28 और 7 सत्ते 49, अर्थात ये मूलधन हमारा 49 रुपये था। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सभी की समझ में आ गया होगा। इस पर कोई और आगे आएगा तो बता दिया जाएगा। अब एक नया टाइप दोबारा शुरू करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, उम्मीद करता हूँ ये सभी बच्चों की समझ में आ जाएगा। इसको एक बार घर पे 2-3 बार संख्या लेकर अपने आप प्रैक्टिस करो, बड़े प्यारे प्रश्न है, देखते ही हल होने वाले हैं, ज्यादा इसमें काम नहीं है। यदि किसी ने एक बार समझ लिया तो किसी भी कोई भी संख्या देकर इस पर सवाल पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दिया है साधारण ब्याज जो है 2000 रुपये है, दर 8% है और बराबर 8% पे जो है कोई धन दिया गया है जिसका साधारण ब्याज जो है कितना, सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या प्राप्त हुआ 2000 रुपये। इतने रुपए मिले 8% की दर पे हमने कोई दिया और कितने वर्ष के लिए दिया, यह धन हमने जो है 2 वर्ष के लिए दिया। समय n बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष का है ये 2000 रुपये, ध्यान देंगे। तो यहां भी हमें क्या पूछा है, वह धन बताओ क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पे है ये। तो हमें धन जो हमने ब्याज पे दिया वह धन ज्ञात करो, अर्थात मूलधन हमें यहाँ पी ज्ञात करना,
जिसका दो वर्ष का 8% की दर से साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि साधारण ब्याज जो है क्या हर हर वर्ष जो है समान रहता है। दर यदि 8% है, दर यदि 8% है तो पहली साल भी 8 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल भी 8 रुपये मिलेंगे, अर्थात टोटल कितना मिलेगा 16%। 8% है ना दर, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ये ब्याज है 16% मिलेगा। परंतु हमें क्या दिया जो है दोनों वर्ष का 2,000, अर्थात 16% बराबर कहीं के हो गया 2,000 के, इसलिए 16% बराबर 16% बराबर 2,000 के। हमें पता हो मूलधन अपने आप में 100% हो, मूलधन अपने आप में 100% हो, ये 16% है, हमें काटना 100%, तो 16 में कितने की गुणा करेंगे जो है 100% हो जा, तो 100/16 की कर दो दोनों तरफ, 100/16 की कर दो, या यूं कह लो 1% कितना, 1% बराबर होगा 2,000/16, 2,000/16, या 100% बराबर, इसलिए 100% बराबर कितना, 100% बराबर होगा अपना 2,000/16 और गुणा 100, क्योंकि दोनों तरफ होगी गुणा 100, इधर 100% की गुणा करी तो इधर भी 100 की गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। देखो इधर 1% का था तो 100% का निकाल लेंगे तो गुणा 100 हो जाएगी, 1 रुपये में इतना तो 100 में कितना गुणा 100 होगी, ऐसे 1% इतना तो 100% गुणा 100 इधर भी होगी और इधर भी दोनों तरफ कर लिया हमने गुणा। अब इसको भाग करेंगे भाई, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा मूलधन। परंतु हमें मूलधन नहीं पूछा भाई इसमें, हमें और इससे आगे इस प्रश्न में कुछ और दिया, ये देखेंगे इसमें हमें क्या दिया, समान यदि धन समान हो, मूलधन यही हो और दर भी यही हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यदि धन भी यही हो और जो है दर भी यही हो, समय भी यही हो, तो सीआई भी ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन तो ये हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो हल कर लो, यदि करना भी चाहो तो करो। कितना 16 एकम 16 बच के 4 हो गए 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बच के 8 हो गया 80, 16 पंजे 80, अर्थात ये हो गए 12,500 आ गया धन। वह धन हमारा कितना था 12,500 था। परंतु इससे एक कदम और आ गए, इसी प्रश्न में पूछ लिया कि चक्रवर्ती ब्याज भी बताओ। क्या पूछ लिया, मूलधन भी बताओ और चक्रवर्ती ब्याज भी बताओ, जबकि दर भी यही है समय भी यही है, समान दर और समान वर्ष में उसका चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करो। ये तो था साधारण ब्याज भाई 8%, 8%। यदि हमें चक्रवर्ती ब्याज भी काटना हो, सीआई ब्याज, तो सीआई ब्याज काटने का हमने पहला तरीका पहली वीडियो में बताया था 3 साल का, या दो वर्ष का 3 साल का कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है सीधा, तो 8 + 8, 8 + 8 और प्लस में जो है कितना 2 वर्ष का 8 × 8, 8 × 8/100, ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। कितना इतने %, तो कितना हो गया 8 8 16, तो ये हो गया 16 पॉइंट कितना 8 8 64/100 करेंगे 0.64 आ जाएगा, 100 से भाग देंगे इतने % आ गया भाई, प्रतिशत में हो गया टोटल, तो ये हो गया 16.64%। परंतु हमें पता 16% कितना है, 16% बराबर 2,000 के, तो 16.64 कितने का होगा, यहां से इसे भी हल कर लेंगे। तो चूंकि यहां लिखो, चूंकि 16% बराबर है 2,000 रुपए की साधारण ब्याज, हमें काटना 16.4 अर्थात चक्रवर्ती ब्याज, तो हमें इसका जो है 16.4 करने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले हम दोनों और करेंगे 4 की गुणा,
क्या करेंगे, 4 की गुणा और 100 का भाग। देखो कैसे करेंगे, 16 गुणा 4/100, इधर भी 4/100 की गुणा कर दी और इधर भी 4/100 की, 2000 गुणा 4/100। कहां से आया ये 4/100, हमने अपने पास से करी, दोनों साइड में क्यों करी, हमें 16.4 का मान काटना, चक्रवर्ती ब्याज 16.4 है, तो 16.4% करने के लिए हमने 4/16 की दोनों ओर गुणा कर ली। इससे क्या हुआ, या 16 तो ये थे ही, और कितना, 4 को भाग देंगे 100 से, कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लो, या एक 16 चौका 64, कितना हो गया, 16 चौका 64, 64%, और 0.64 आएगा, 0.64%, बराबर कितना, देखो इससे भाग दिया, कितना आ गया, 16 चौका 64 और 100 से भाग देंगे तो दो अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगी, अर्थात 0.64/100 था, बराबर कितना, इसको हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 चौक 80 रुपए, कितने आए, 80 रुपए, ये आया 0.64, और 16 बराबर कितना था हमें पता, 2000 रुपए, अतः 16.64 कितना होगा, इसलिए 16.64 बराबर कितना, 16% प्लस में कितना, 0.64, इन दोनों को जोड़ देंगे, 16.64 हो जाएगा, और ये इतने परसेंट, 16.64% बराबर कितना हो गया, 16% प्लस दोनों का अलग अलग हमें पता, 16% कितना है, 2000 रुपए के बराबर है साधारण ब्याज। अब दूसरे वर्ष का क्या, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 0.64, ये 64 का मान हमने निकाल लिया, कितना, 80 रुपये आया, अर्थात ये जो है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी हमारा 2080 रुपये आ गया, 2080, जबकि साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज था 2000 रुपये, हमें पूछा था चक्रवर्ती ब्याज भी बताओ यदि यही दर और यही समय हो, अर्थात दर भी 8% और समय भी 2 वर्ष हो, तो चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करो। पहले हमने मूलधन निकाला, मूलधन हो गया 12,000 रुपये 500, परंतु इन्होंने ये वो पूछ लिया हमें चक्रवर्ती ब्याज भी बताओ, चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमें जो है ब्याज पहले 2 वर्ष तो ये क्या रहेगा हमारा समान, पहले वर्ष में ये रहेगा, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, यदि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो 8 + 8 गुणा 8/100 हो जाता है, यदि चक्रवर्ती, साधारण ब्याज तो 8 + 8 16 हो जाए, परंतु ये हो जाएगा 16.64, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 0.64 आता है, 2 वर्ष का क्या सीआई और एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष का 6.4 होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो हमें जो है 16% का तो मान दिया ही है 2000 रुपये, हमें 0.64 का निकालना था, तो 0.64 का निकालने के लिए हमने क्या किया, इसे 64 बना लिया था, देखो ये बना रखा, 16% था तो 16 को 64 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने की 4 की गुणा कर दी दोनों ओर, अब पॉइंट में लेना तो 100 की और गुणा, 100 से भाग कर दिया दोनों ओर, तो 16 चौका 64 आ गए, और 0.64 लेने के लिए हमने क्या 100 से भाग दिया, इधर भी तो 0.64 कितना आ गया 80 रुपये, 2 जीरो से 20 चौक 80, तो ये 16.64 बराबर हो गया 16% प्लस में 0.64, अर्थात 16% का मान हमें 2000 रुपये दिया था, और ये कितना हो गया 80 रुपये, अर्थात चक्रवर्ती ब्याज हो गया 2080, साधारण ब्याज था 2000, और इन दोनों का अंतर होता है 2 वर्ष के लिए 0.64, देख लो 2000 ये है, और कितना इसका ये जो है 80 रुपये है, तो इन दोनों का यदि हम अंतर निकालें तो 80 रुपये आवे, और 80 को यदि फिर इसमें बदलेंगे तो 0.64 आ जाएगा, तो मूलधन तो आया था हमारा कितना 12,500 रुपये, जो ब्याज पे दिया था वो कैसे निकला था, चूंकि 16% 2000 के बराबर है, 1% 2000/16 हो गया था, 100% बराबर 2000/16 गुणा 100, 16 से इसे काटा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 बच के 8, और 16 पंजे 80, और 2 जीरो लगी,
12,500 रुपये आ गया था। ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमने किया क्या, पहले चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा, 8 + 8 × 8 बटे 8 × 8 बटे 100 हो जाएगा, तो 16.64। 16 का हमें पता, 6.4 का हमने काट दिया, चूंकि 16 बराबर इतना और 6.4 का। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का प्रश्न और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें निकालना था मूलधन, उसके बाद समान दर और समान वर्ष में क्या चक्रवर्ती ब्याज निकालना था। तो चक्रवर्ती ब्याज का साधारण ब्याज तो 8 + 8, चूंकि 16 है तो कितना हो जाएगा, 8 + 8, 16% हो गया। 8% दर है तो हर समान 8 ही रुपये उसका जो है या 8 ही % जो है ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष भी 8%, दूसरे वर्ष 16% हो गया। 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया इन्होंने, साधारण 2,000 रुपये, तो 16% का मान है 2,000। 100% का मान कितना होगा, 100% स्वयं में जो है मूलधन होता है, तो 100% आया 12,500। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का सवाल ये भी यदि आपको मिल जाए तो आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हो। चलो 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं इसी तरह का, और फिर कल करते हैं हल। आ रहा भाई तेरी भी समझ में है भाई, तेरी भी आ गया मगर समझ में। अब दोबारा देखते हैं भाई प्रश्न में दिया क्या है हमें। यदि मूलधन 7500 रुपये हो, कोई धन जो है 7500 रुपये है, ये धन है हमारा इतने रुपए, और ये 8 वर्ष के लिए दिया गया भाई, 8% की दर पे दिया गया। यदि कोई धन 7500 रुपये 8% की दर से, दर है 8%, 8% की अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पे दिया गया ये, और n बराबर कितना है भाई, n बराबर है 1 वर्ष। अब समय है 1 वर्ष और दर है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की अर्धवार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अर्धवार्षिक अर्थात वर्ष में 2 बार। अर्धवार्षिक का मतलब ब्याज साल में 2 बार लिया जाएगा, 1 साल है 2 बार लिया जाएगा, अर्थात 6 महीने में। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है, अधिक समय दुगुना। तो अर्धवार्षिक के लिए r बराबर कितना हो गया, r/2, दर आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है, चूंकि 1 साल में 12 महीने हैं, अर्धवार्षिक अर्थात 6 महीने में ब्याज लिया जाता है, इसलिए दर को आधा कर, यदि 8% है तो ये 4% रह जाएगा। 8/2 कह लो या 4 लिख दो सीधा, 8/2 बराबर 4% होगी अर्धवार्षिक दर में। और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 गुना, दर आधी और समय दुगुना। परंतु n बराबर कितना हो जाता है, n बराबर n गुणा 2, अर्थात 1 गुणा 2 वर्ष बराबर कितना, 2 वर्ष। समय 2 वर्ष हो गया और दर होगी आधी। यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो इस पे हम परसेंटेज पे देखते हैं, परसेंटेज कितना दिया, 1 वर्ष का निकालना तो सीधा निकाल देंगे, इसमें ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती ब्याज है 2 बार लिया, पहली बार कितना 7500 का, देखो एक सीधे तरीके से निकालते हैं इसे। 7500 का कितना है, 4% था, 4% को हम क्या लिख सकें, 1/25 लिख सकें, बटे 100 करेंगे चूंकि परसेंट हटाने के लिए, और 4 से 100 काटेंगे तो 25, तो 1/25 आ जाए। 7500 का 1/25 निकाला हमने पहली बार, कितना 6 महीने के लिए निकाला था ना, तो कितना 25 थी 75, कितना आ गया 300 रुपये, और ये 2 गुना हो जाएगा चूंकि 2 वर्ष के लिए 300 दूनी 600। अगले वर्ष के लिए अगले 6 महीने के और निकाल लेंगे, अब इस 300 पे निकाल लेंगे। एक ये साधारण सूत्र है जो हम कर रहे हैं इस पे, तो 1/25 ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 बच के 5 और 25 दूनी 50, ये हो गया कितना 12 रुपये, ये हो गया 12। अर्थात यहाँ 1 की गुणा होगी, यहाँ 2 की, चूंकि ये 2 बार लिया जाएगा और ये 1 बार लिया जाएगा। कुल ब्याज कितना हो गया देखियो, 300 दूनी 600 और 12 एकम 1200, अर्थात ये कितने हो गए, कुल 612 रुपये हो गए कुल ब्याज। कुल
ब्याज कितना हो गया 612 रुपए। अब ये नु कह रहे मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे यदि उन्हें 7500 रुपये 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पे दी हो अर्धवार्षिक, तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। ब्याज तो मिल गया भाई चक्रवर्ती कितना 612, ब्याज तो मिल गया 612 रुपए कितने थे 7500, तो 7500 में 612 जोड़ देंगे, इसलिए बराबर, इसलिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन था 7500 रुपये और ब्याज हमने निकाला है इस फॉर्मूले से, वो पहले वाला फॉर्मूला बताओगे 612। तो यदि 7500 में 612 जोड़े तो कितने हो जाएंगे भाई 8112, कितने हो जाएंगे 8112, जोड़ लेना 8112 होंगे इतने रुपए, 6 5 11 और 12 भाई 7500 है, 600 जोड़े 8100 हो गया और 12 8112 रुपये हो गए। क्या हो गया ये मिश्र धन। सवाल समझ में ना आया तो एक बार और समझा रहा हूं, कोई धन 7500 रुपये में दिया गया भाई और अर्थात 8% की दर पे दिया गया, अर्धवार्षिक जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर है, हमें पता अर्धवार्षिक में साल में कितना 1 वर्ष के लिए दिया गया, साल में जो है 12 महीने होते हैं अर्थात 6 महीने पे 2 बार लिया जाता है, इसलिए दर आधी हो जाएगी 8/2 बराबर 4%, 4% को हमने 1/25 लिख लिया, 4% में भी निकाल के दिखाऊंगा तब भी इतना ही आएगा। ये एक साधारण अपने तरीके से दिखा मैं, पहले जो है हमने 1/25 निकाला 7500 का, चूंकि कितना आया दर 1/25 आई तो कितना ब्याज हुआ 300, फिर इस 300 का फिर 1/25 निकाला कब दूसरे उसमें जो है किस्त के लिए, तो कितना हो गया 25 बराबर कट गया तो 12 रुपए आए, ये 2 गुना होगा क्योंकि 2 बार जुड़ेगा और ये 1 ही गुना रहेगा, इसमें ऊपर 2 की गुना और नीचे 1 की गुना, ये यदि हम इस प्रकार से निकालते हैं तो ऊपर 2 की गुना और नीचे पहली बार में 2 की गुना और दूसरी बार में 1 की गुना, तो 300 दूनी 600 और 12 एकम 12 612 रुपये चक्रवर्ती ब्याज हो गया। चक्रवर्ती ब्याज जो है जो 2 वर्ष का हो गया वो 600 और प्लस 12 हो गया, पहले 6 महीने में 600 रुपये और अगले 6 का कितना 12, इस हिसाब से जोड़ते हैं तो कुल ब्याज 612 हो गया। अब ये पूछ रहे मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन बराबर होगा तो मूलधन कितना दिया था 7500 रुपये, 600 रुपये 12 ब्याज क्या है तो 8112 रुपये हो गए। अब यदि आप कहो भाई ये समझ में नहीं आया इस तरीके से, जो पहला हम निकालते थे उससे निकाल लो भाई, चलो उससे भी बता देते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर है हमारी कितना आया देखो ही, उससे भी इतना ही आएगा, कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 4% का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, 4% का होगा 4 + 4 और प्लस 4 गुणा 4, 4 गुणा 4/100, ये 2 वर्ष जब छमाही है अर्थात 2 बार लिया जाएगा ये, तो पहले 4% फिर 4%, तो प्लस में 4 गुणा 4/100, तो कुल कितने परसेंट हो गए 4 4 8, 8 पॉइंट कितना हो गया ये 8.4 चौक 16, ये हो गया 8.16%। कुल ब्याज इतना है, कितने रुपए पे है 7500 रुपये, अमाउंट निकालनी, ये अपने आप में कितना है मूलधन अपने आप में 100 गुना हो तो ये भी अमाउंट कितना हो 100% पे निकाल लेंगे, तो 7500 रुपये का कितना ब्याज, ये आया हमारा जो है कितना 8.16, तो ये अमाउंट पे कितना निकलेगा 100% पे, तो 108 हो जाएगा ये, चूंकि मूलधन वो निकाल रहे ना मिश्र धन, तो मूलधन पे निकालेंगे 100 और 8 ब्याज आया तो 108 हो गया, ये कितना 108.16 इतने परसेंट बटे 100 कर लो, ये परसेंट हटा दो बटे 100 हो गया और 2 जीरो तय 2 जीरो करी, अब कितना 75 गुणा 108, यदि ये बचेगा 75 गुणा 108, ये हो गया 10,816, 75 गुणा 10,816
16। ये हो गया 816, इसका 8% निकाला तो ये होगा 8% चक्रवर्ती ब्याज, तब भी 8116 ही आएगा। ये कहीं गड़बड़ कर दी भाई, देखो एक बार ध्यान से, ये 8.16 है, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका 100% ही तो निकालेंगे। 7500 का 4.8% और 4.8 निकाल लेंगे तो मूलधन कितना था हमारा 2100, ये कितना आएगा बटे 100, 4.8, 7500 गुणा कितना, ये निकाल लेंगे भाई साहब। यहाँ हम ये मूल कितना आता चक्रवर्ती ब्याज 8.16%, इसे कैसे निकाल लेंगे हम, अमाउंट निकालना हमें, तो अमाउंट अपने आप में 100% होता है, क्योंकि 100% मूलधन भी जुड़ेगा उसमें, तो 7500 गुणा ये तो आएगा, तो इसलिए 8.16 ही लिखेंगे, 8.16% और बटे 100, ये परसेंट हट गया, 100 से 2 जीरो गई, तो ये हो गया 75 गुणा 816, 75 गुणा 816 बराबर होगा 8112, गुणा करके देख लो 8112, कैसे 5 संग 30 की जीरो, जीरो एक इससे कट जाएंगे 16%, गुणा 100 और करो यहाँ, चूंकि ये परसेंट हटाया हमने, और ये 2 जीरो थी, 0.2 अंक छोड़ के थे, तो ये 2 जीरो इसके आ गई, तो बटे 100 करेंगे तो 2 अंक छोड़ कर दशमलव आएगी, तो कितना 8112 रुपये हो जाएंगे। ये इतने कुल जो है मूलधन आ गया 8112। यदि सीधा भी निकालना है जैसे पहले हमने निकाला था, तो वो एक साधारण तरीका था, इस पे निकाल लेंगे तो ये मूलधन अपने आप में 100% है, तो इसलिए हमें चक्रवर्ती ब्याज ही यहाँ लिखना है, मूलधन गुणा चक्रवर्ती ब्याज कितना 8.16% है भाई। ये देखो पहले परसेंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ गई, अर्थात नीचे 100 हो गया, फिर दशमलव हटाया तो 2 अंक छोड़ के तो गुणा 100 फिर हो जाएगा, अब 75 गुणा 816 रह गए और बटे 100 बच गए, इनकी गुणा करेंगे जो है तो 2 जीरो आऊंगी वे कट जाएंगी, और ये 8112 बच जाएगा। देखो 5 संग 30, 1 जीरो तो यही आ रही, जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो आऊंगी, तो ये जो है 8112 रुपये आ जाएंगे। ये सीधा भी हम निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ये भी एक बार वीडियो को रोक कर देख लेना, समझ लेना, इसको भी समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा, मुझे दोबारा कॉल करके आप पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का दोबारा प्रश्न लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, दिया है हमें दर R बराबर 10%, R बराबर 10% दी है, और मूलधन इस बार जो है हमें क्या दिया, P 16,000 दिया, P दिया 16,000, 7500 की जगह 16,000 दिया, और दर दी हमें जो है 5%, सॉरी दर दी 10% और दिया ये कितना 7500, तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, और समय दिया 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष, समय दिया हमें 2 वर्ष, समय 2 वर्ष हो गया, और जो है क्या भाई 10% की दर से कोई धन जो है 16,000 रुपये हमने ब्याज पे दिए, तो 2 वर्ष बाद हमें क्या वापस मिलेगा, अर्थात कितना मिश्र धन हमें वापस मिलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, वो निकालना, हमें निकालना ए। समझ रहे, हमें मूलधन दे दिया, 10% की दर है, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद हमें क्या वापस मिलेगा, कितना धन हमें
वापिस मिलेगा, अर्थात मूलधन तो मिलना ही मिलना, इसके साथ जो ब्याज आएगा 2 वर्ष का वो निकालना। अब इसको कैसे हल करते हैं, जबकि ये अर्धवार्षिक है चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक, ये देखना अर्धवार्षिक देय है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय है, इसलिए दर क्या हो जाएगी, आधी, दर आधी 10/2 कितना हो जाएगा 5, 10/2 बराबर 5%। 5% को हम कितना लिखा करें, 5% को कितना लिख ले, 1/20/100 करेंगे, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20, 1/20। यदि इसे परसेंट में बदलना हो तो फिर 100 की गुणा कर लो, 5% आ जाएगा। ये क्यों करा हमने, साधारण तरीके से निकालने के लिए। 2 वर्ष में दिया तो 2 वर्ष का 5% निकालेंगे, तो वही तरीका है जो पहले हमने निकाला था। के लिए सीआई निकालना, तो जो हमने तरीका बताया था 5 + 5 + 5 × 5/2, 5 × 5/100, अर्थात 5 और 5 10 हो गया, 5 × 5 25, 10.25% हो गया। ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। और यदि हमें दोनों तरीके से बताओगे, जैसे पहले बताया था, ये 1/20 हो गया और ये 10.5 हो गया। अब इनसे ही हम शुरू करेंगे। यदि हम साधारण तरीके, जो सा तरीका आपकी समझ में आवे उससे कर लेना। तो पहले तरीके से 16,000 का हमने पहले क्या निकाला, 16,000 का 1%, 1/20% निकाला हमने। इससे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो 1 0 से 1 0 गई, 2 से 16 8 बार, अर्थात 800 आ गया। फिर दोबारा 1/20 निकाल लेंगे, कितने का, इस 800 का निकाल लेंगे, जो हमारा हल कर का 800 गुणा 1/20, फिर इस पे ब्याज निकाल लेंगे, या यूं कह लो 1 0 से 1 0 गई और 2 से 80 40 बार कट गया। इसमें 2 की गुणा करेंगे चूंकि 2 बार, और इसमें 1 की करेंगे चूंकि ये 1 बार, ये 1600 हो गए। और भाई ये कितने हो गए 40, तो टोटल सीआई कितना हो गया चक्रवर्ती ब्याज 1640, ये दोनों जुड़ जाएंगे 1640 रुपये हो गए। अब हमें पूछा था अमाउंट कितनी, अमाउंट मिश्र धन कितना होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज, ये 16,000 में 1,640 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 17,640। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का आ गया हमारा 1640, और ये थे 16,000, 16,000 में 1,000 जोड़े 17,640, तो ए बराबर 17,640, 17,640 इतने रुपए हमें मिलेंगे 2 वर्ष के बाद में। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे है 10% से, तो दर आधी होगी। समय हमने करा नहीं, समय की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ी नहीं, हमने केवल यहाँ 2 की गुणा कर ली। समय दर आधी समय 2 गुना हो जा, तो हमें समय करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने सीधा निकाल लिया है। 16,000 का कितना निकाल लिया, पहले 1/20, चूंकि 5% को हमने निकाल लिया था, तो ये आसान लगा हो तो इसे देख लेना, और पहले तरीके से कैसे निकालना है वो भी देख लो। ब्याज निकाल लिया और ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया, ये तो एक तो तरीका ये हो गया। पहले 16,000 का निकाल लिया 1/20, इस परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, इसका जो है जो मूलधन है उसका 1/20 2 बार निकाला, पहले को 2 गुना कर देंगे, चूंकि क्या है अर्धवार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय, इसलिए 2 की गुणा कर दे, दूसरे को जू का तू रखेंगे, तो ये 40 गुणा 1, इसमें 2 की गुणा इसमें 1 की, तो 1600 हो गए, और ये 40, तो 1640 ब्याज आ गया। मूलधन था हमारा 16,000, तो 17,640 मूलधन आ गया। यदि हम इस विधि से ना निकाल लें तो दूसरा चक्रवर्ती ब्याज हमने कैसे निकाल लिया था, दूसरा चक्रवर्ती ब्याज हमने कैसे निकाल लिया था, 5% दे है तो 5% + 5% बराबर कितना, ये जो है भाई यहाँ 2 वर्ष नहीं, समय 1 वर्ष था, ये सॉरी, ये ध्यान रखें, ये समय 1 वर्ष है, परंतु इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही। तो हमने क्या करा, 5 + 5 2 किस्त होगी, और गुणा 5 × 5, ये a + b
प्लस ए बी बटे 100 का फॉर्मूला होता है यदि 2 वर्ष के लिए या 2 किस्त काटनी हो, 2 किस्त पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो साधारण ब्याज तो समान रहे, यदि साधारण ब्याज निकालते तो 5 और 5 10% हो जाता। अब हमें यार चक्रवर्ती ब्याज निकालना रहा, वो भी अर्धवार्षिक, तो ये 5 + 5 और प्लस में 5 × 5 बटे 100 ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 का फॉर्मूला हम यहाँ लगाया करें, या सीधा रख लो जिस पर आवे तो सीधा लगा ले। 5% का मतलब होता है 10.25, लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहती, यदि आपको ऑटोमेटिक पता है तो सीधा लिख देते हैं। अब हमें निकालना, बात करते हैं अमाउंट सीधा सीधा। एक तो तरीका वो था, दूसरा तरीका हमें अमाउंट सीधा निकाल देते हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो 1/20 की, हमें फिर आवश्यकता नहीं रहती, सीधा ये करेंगे। अमाउंट कितना है 16,000 भाई। अमाउंट कितने परसेंट आया था 10.25 परसेंट था ये, तो परसेंट हटा दिया 100 बढ़ा लिए, फिर गुणा कितना परसेंट हटा दिए 100 बढ़ा लिए भाई, ये पॉइंट हटा दिया 100 बढ़ा लिया, परसेंट हटा दिया 100 बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे भाई, देखो ये 3 जीरो ये 4 जीरो होगी, तो 3 जीरो काट दी। अब हमारा कितना बच गया, ये 16 गुणा कितना 10/25 1025, इसकी गुणा करो और बटे 10 रहेगा इसके, ये 10 बच गया था ना नीचे, तो 16×5 = 80 की जीरो, या भी कट गई या भी खत्म। 16 दूनी 32 और 8 कितने हो 40, आ गया जीरो, तो ये आ जाएंगे वही, तो 17,600 कितना आया था, कितना आया था भाई 17,612, 640 था 24 था, कितना निकाला था हमने 17,640, 17,640 ही आ जाएगा, 17,640 यदि गुणा करोगे 17,640 आ जाएगा, ये देख लेना करके, इन दोनों की गुणा करेंगे तो बटे 10 है, तो ये 17,640 आ जाएगा। ये सीधा तरीका है, इसमें जो है कहीं गड़बड़ हो सके वो बड़ा आसान तरीका था, कोई जोन से भी तरीके से आप निकालना चाहते हो, तरीके दोनों समान है। पहले इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालो, यहाँ 1/20 निकालो, 16,000 का 2 बार 1/20 की गुणा करके निकाल लो, पहले में 2 की गुणा और नीचे कुछ नहीं 1 की गुणा करें, या फिर सीधा अमाउंट निकालो 16,000 का चक्रवर्ती ब्याज 10.625%, परसेंट हटाने के लिए हमने क्या करा 100 की, और पॉइंट हटाने के लिए नीचे इसकी, या यहाँ सीधा पॉइंट हटाने के लिए यहाँ गुणा ना करके एक तरीका और है भाई, एक और बता दे लो, जब करनी लग रही है यही बता दें। ये 16,000 था, ये है 10.625%, तो इसे हम क्या करेंगे 16,000 गुणा 10.25 और बटे परसेंट हटाने के लिए तो 100 कर लिए। अब देखो यहाँ गुणा में है तो ये पॉइंट स्वयं हट जाएगा, यदि इसकी 100 से गुणा करें अर्थात 2 जीरो से पॉइंट हट गया, अब हमें 1 जीरो ये कट गया, अब इसकी गुणा करेंगे तो ये 17,640 आ जाएंगे, 17,640 रुपये, तो ये आ गया हमारा मिश्रधन, ये सीधा आ गया। वो उसमें पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं, वो सीधा 1/20 फ्रैक्शन करके हमने निकाल लिया था। अब जोन से तरीके से भी आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो। अब इसका एक प्रश्न और बता देते हैं इसी टाइप का, और सारी समस्याएं आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। अब क्या दिया है भाई, हमें दिया है इनका 2 लाख रुपए दिए किसी ने ब्याज पे, मान लीजिए राम है, उसने 2 लाख रुपए जमा करे बैंक में अपनी बेटी की शादी के लिए, किसके लिए, बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए जमा करे, मूलधन पी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का मतलब 5 जीरो, इतने रुपए, और 16 वर्ष की उम्र में करे और उसको 18 वर्ष की उम्र में